हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमारा पाइथन का क्रैश कोर्स चल रहा था, तो पाइथन के क्रैश कोर्स में हमने कल पढ़ा था कि स्कोप एंड मॉड्यूल्स क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है और जो हमारा नेम स्पेस है वो किस तरीके से वर्क करता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स जो होते हैं, हमारे मॉड्यूल्स, उनको कैसे हम यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और किस तरीके से वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, किस तरीके से फंक्शन में उसका यूज़ होता है, बाकी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम मतलब एक तरीके से मॉड्यूल्स का जो बेसिक पार्ट जो है, हमारा जो मॉड्यूल बेसिक्स है, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को जो वैल्यूएबल जो चीज़ है वो समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अच्छा चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल को हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल को क्रिएट कर रहे हैं। मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे आप एक फॉर्मूला लिखते थे या फंक्शन लिखते थे, उस तरीके से आपको वहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देखो, हमें हर चीज़ उसमें प्रिंट करानी है, एक फॉर्मूले में प्रिंट करानी है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल रख देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल रख दिया। ठीक है, उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करा दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर असाइन करा दिया कि भाई देखो मुझे इस वेरिएबल में नंबर असाइन कराना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करानी है मुझे 100, तो मैं 100 लिख दूंगा। ठीक है, फिर नॉर्मली हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं एडिशन का। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को लेकर उनको ऐड कराएंगे। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, डेफ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डेफ फंक्शन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड फंक्शन हमने बना दिया। ठीक है, अपने मन से। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स ले लेंगे। दो वेरिएबल्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए और बी। ठीक है, दो वेरिएबल्स हमारे हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोलन लगा देंगे और फिर उसके बाद नीचे से यहाँ पर इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। इंडेंटेशन जो डेफ के नीचे जो भी आता है उसके इंडेंटेशन होती है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट में हम सीधा सीधा लिख देंगे। पहले तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे कि द सम इज, ठीक है, द सम इज। उसके बाद हम कोलन लगा के यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद जो चीज़ हमें प्रिंट करानी है, जैसे कि a+b, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से हम एक दूसरा मतलब एक फंक्शन बना के देख लेते हैं। आपको मतलब ऐसा तो नहीं कि एक ही फंक्शन वर्क करा सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस वर्क करा सकते हैं। जैसे कि मैं एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे कि मैं मल्टीप्लिकेशन का बना देता हूँ। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में MUL लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे। अच्छा, आपको कल मैंने लोकल वेरिएबल और आपको कौन सा ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताया था कि लोकल वेरिएबल कैसे वर्क करता है और एक ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से वर्क करता है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इस बारे में मतलब ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख दी। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा वैसे ही, जैसे मतलब यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कराया था उस तरीके से मैं प्रिंट करा दूंगा कि द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आगे जो हमें मतलब जो फॉर्मूला लगाना है, a मल्टीप्लाई b। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मली ये हमारा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। अब हम अगर चाहें तो हम इसी के नीचे वैल्यूज़ पुट करके डेफ फंक्शन मतलब मल फंक्शन में और ऐड फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर हम अपना आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन हमें समझना है मॉड्यूल्स को। तो मॉड्यूल्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स में हम एक फंक्शन बनाते हैं और दूसरे फंक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी हम मतलब जो मेरी इंटरनल फाइल है या मतलब आप
मतलब मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप कोई भी फोल्डर में जाके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ठीक है, पी वाई एक्सटेंशन आपको लगानी है, तभी वो पाइथन फाइल आपकी सेव होगी। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक न्यू फाइल यहाँ पर बनाऊँगा। अब न्यू फाइल में मैं क्या करूँगा, अब मुझे आपको बताना है कि मॉड्यूल फाइल किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इंपोर्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारी फाइल किसी फोल्डर में एज अ पाइथन फाइल स्टोर है, उस फाइल को वो उस पर्टिकुलर फंक्शन में इंपोर्ट कर देगा। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट एग्जाम्पल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट एग्जाम्पल करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एग्जाम्पल डॉट ऐड, एग्जाम्पल डॉट ऐड, और ब्रैकेट में मैंने वैल्यूज़ रख दी कि भाई वैल्यूज़ क्या है हमारी 4। ठीक है, हमने ए और बी वैल्यू रखी थी ना पिछले वाले, तो हम यहाँ पे रख देंगे 4 और एक दूसरी वैल्यू रख देते हैं 5 रख देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा 4 और 5 का एडिशन क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और हमने एक चीज़ और रखी थी, क्या रखा था हमने, एग्जाम्पल डॉट मल कर देंगे। मतलब जो भी, मतलब जो फॉर्मूला आपने बनाया उसको उसके मॉड्यूल फाइल डॉट लगा के उसको आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो आपकी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर पे भी हम दो वैल्यूज़ रख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए हम 6 रख देते हैं एक वैल्यू, और एक 7 रख देते हैं। तो 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा कि 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 42 होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल भी हमने लिया था उसमें, तो उसको भी हमें प्रिंट कराना है ना। तो उसमें हम क्या रख देंगे, एग्जाम्पल डॉट वेरिएबल लिया था, वहाँ पर हमने उसको वेर करके हमने उसको शो किया था, तो वो भी हम यहाँ पर कर देंगे। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, इधर पे सेव कर दिया मैंने, और इसको नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने मॉड्यूल एग्जाम्पल करके मॉड्यूल एग्जाम्पल करके एक फाइल बना दी और सेव कर दिया। इसको मॉड्यूल एग्जाम्पल 1 करके एक फाइल बना दी, सेव कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, रन कराऊंगा। तो देखिए जैसे मैं रन कराता हूँ तो जो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, द सम इज 9। मतलब 4 और 5 का सम क्या होता है, 9 होता है, और द मल्टीप्लिकेशन इज 42। 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 42। और जो मेरा वेरिएबल जो मैंने लिया था, पहले जो फाइल बनाई थी उसमें 100 वेरिएबल लिया था। तो ये देखिए वहाँ पर मेरी जो वैल्यू है वो दूसरी फाइल से इस फाइल में क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। तो जो फाइल ली थी उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल फाइल। तो मॉड्यूल फाइल का फ़ायदा यही होता है कि हम किसी दूसरे फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में पुट करके या किसी दूसरी फाइल में पुट करके वहाँ पर वर्क करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपोर्ट का जो सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे मैं एक यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मॉड्यूल को अगर हमें इंपोर्ट करना, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर तीनों को इंपोर्ट करा दिया। अब एग्जाम्पल जो है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक एग्जाम्पल फाइल मैंने इंपोर्ट कराई। अब मुझे जितने भी चीज़ों को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा बार बार एग्जाम्पल डॉट वेयर, एग्जाम्पल डॉट एड, एग्जाम्पल डॉट मल। अब मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल फाइल को शॉर्ट बना दूंगा। शॉर्ट किस की मदद से बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे हम एस फंक्शन की मदद से। एस फंक्शन क्या करेगा, इस एग्जाम्पल फाइल को एक छोटा सा नाम दे देगा। जैसे कि मैंने इसको लिख दिया इंपोर्ट एग्जाम्पल एज ई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एलाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख देता हूँ एलाइसिंग। इसको मतलब आप नोट्स में अपने बनाते जाइए कि मतलब इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एलाइसिंग बोलते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एलाइसिंग कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, एलाइसिंग। इंपोर्ट एग्जाम्पल एज ई, एलाइसिंग होती है ये, मतलब कि एग्जाम्पल को आप एक वर्ड से शो कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए मुझे कुछ मतलब प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वहाँ पर
जैसे प्रिंट, अब मैं जैसे मुझे वेरिएबल जो मैंने लिया था वो प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, ई डॉट वेर कर दूंगा और इसको पहले सेव कर देते हैं। सेव कर देंगे यहाँ पर किसी भी नाम से, जैसे मैंने पाइथन मॉड्यूल मॉड्यूल 2 के नाम से सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए आपका सामने 100 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो उसने क्या किया, एग्जाम्पल को ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उस तरीके से एक दूसरी चीज़ भी होती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपने समझ ली, एलाइसिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास कि हम इंपोर्ट फाइल को हमने लिया, लेकिन हमें उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ को इंपोर्ट कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐड फंक्शन को ही इंपोर्ट कराना है या मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को ही इंपोर्ट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम का यूज़ करूँगा। फ्रॉम मॉड्यूल नेम लिखूंगा। मॉड्यूल नेम क्या था हमारा, एग्जाम्पल इंपोर्ट। मुझे सिर्फ इतना ही इंपोर्ट कराना है, मैं क्या करूँगा, ऐड को इंपोर्ट करा लूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे और भी चीज़ें इंपोर्ट करानी है तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर मल फंक्शन को भी इंपोर्ट करा सकता हूँ। कॉमा लगाऊंगा तो फिर वेरिएबल जो लिया था उसको भी इंपोर्ट करा सकता हूँ। अब इसको थोड़ा रन करा के देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो पहले हम ऐड को ही यूज़ करके देखते हैं कि ऐड अगर लगाया तो ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो ऐड हम लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 वेरिएबल लिए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ई डॉट ऐड, और उसके अंदर 2 वेरिएबल रखने थे। तो फॉर एग्जांपल 3 रख देते हैं और 5 रख देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको रन कराता हूँ। एरर दे दिया, क्या लिखा हुआ है, ई इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने यहाँ पर एज वो नहीं करा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर ई लिया नहीं था। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड फंक्शन का यूज़ करना है डायरेक्टली हमें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिंपल मिस्टेक्स होती है ये। 3 को लिया और 5 को लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, द सम इज 8, 3 और 5 का सम क्या होता है, 8 होता है। तो ये नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ई डॉट और एग्जाम्पल डॉट इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जब इंपोर्ट कराएंगे फाइल को तो उसमें से सिर्फ उसी फंक्शन को ले लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, यहाँ पर हमको ऐड के साथ मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के साथ वेरिएबल भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा के देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जांपल 4 लिया, फिर हमने दूसरा ले लिया 4 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 28। ठीक है, आपको पता ही है। फिर यहाँ पर क्या ले लिया मैंने ले लिया वेरिएबल भी प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊँगा वेरिएबल। तो सिर्फ लिख दूंगा मैं वेरिएबल की जो असाइन कराई थी, जो वेरिएबल वो कराना है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कराऊँगा। तो देखो भाई आ गया, सम इज़ 8, मल्टीप्लिकेशन इज़ 28, 100। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा उसमें ई और एग्जाम्पल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि हाँ, पाइथन की प्रोग्रामिंग कितनी ईजी हो जाती है इसकी मदद से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, उसका यूज़ कब करा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर हम फ्रॉम एग्जाम्पल इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे, जो आपको स्टार दिख रहा है यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो आपको स्टार दिख रहा है, इस स्टार की मदद से हम क्या करेंगे, सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करा देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे ऐड मल वेर, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी फंक्शन उस मॉड्यूल में होंगे वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो हमें ये चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। और अगर हम ऐड में
अगर 6 और 7 का ऐड कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा कि 6 और 7 13 होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एस्ट्रैक्ट की मदद से जितने भी उसमें फंक्शंस हैं उन सबको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, इधर तक समझ में आ गई, इधर तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आगे हम बढ़ते हैं कि ऐसे मॉड्यूल में भी एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है dir फंक्शन। अब उसको भी हम एक बार कवर कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे इनबिल्ट मॉड्यूल पर और वहाँ पर आपको समझाएंगे कि इनबिल्ट मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम dir फंक्शन का समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेंगे अपनी एग्जाम्पल फाइल जो हमने बनाई थी। ठीक है, एग्जाम्पल फाइल बनाई थी वो हम इंपोर्ट करा लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स दे रहे हैं जो कि हमारी जो इंपोर्ट फाइल है उसमें नहीं है, लेकिन हम ये वेरिएबल्स अपनी न्यू फाइल में दे रहे हैं। जैसे कि हमने एक वैल्यू दे दी x इक्वल टू 100। ठीक है, x इक्वल टू 100 दे दी, और फिर इसके बाद हम एक और वेरिएबल बना देंगे y, और उसकी भी वैल्यू दे देंगे हम y इक्वल टू 200। अब यहाँ पर हम एक न्यू फंक्शन बनाएंगे अपनी ही फाइल का, और उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे fun1, और उसमें हम प्रिंट कराएंगे कि भाई जो फंक्शन है वो ये है। मतलब हमें सीधा स्टेटमेंट प्रिंट कराना है कि जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, ये मतलब लाइन ही प्रिंट करानी है हमें। अब जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे fun2, और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं a और b। ये जो हमारी फाइल इंपोर्ट हुई है इन वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल्स हमारे लिए अब ग्लोबल हो चुके हैं, क्योंकि भाई वो दूसरी फाइल में है ना। और ये वेरिएबल्स क्या हैं, ये लोकल वेरिएबल हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट कराने में हम क्या करेंगे, हमें क्या चीज़ प्रिंट करानी है, a प्लस बी प्रिंट कराना है। सिंपल इज दैट। अब a प्लस बी प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी प्रिंट कराएंगे साथ में, देखने के लिए कि हाँ भाई नॉर्मल स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो देखो प्रिंट, अब यहाँ पर करंट मॉड्यूल लिस्ट, करंट मॉड्यूल लिस्ट, और ये ऐसा हमने लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और n लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि हम एक ही लिस्ट में चाहते हैं कि जो लिस्ट है हमारी वो एक ही लाइन में शो हो। अब इसके बाद हम dir फंक्शन का यूज़ करेंगे। dir फंक्शन का मतलब होता है कि जितने भी फंक्शन और जितने भी जो मॉड्यूल्स हैं उस लिस्ट में हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हैं, वो सारे मेंबर्स हैं, जो जैसे ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जो भी हमने फंक्शन बनाए XYZ, वो सारे क्या है वो शो हो जाए। ठीक है, एक दूसरी लाइन प्रिंट कराते हैं हम, और उसमें लिखेंगे कि एग्जाम्पल मॉड्यूल लिस्ट, और यहाँ पर हम बैकवर्ड स्लैश लगा के एक ही लाइन में चाहते हैं तो उसको यहाँ पे क्लोज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के dir फंक्शन को यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और अब इस फंक्शन को हम रन कराएंगे। तो देखिए जो हमारी करंट मॉड्यूल लिस्ट है वो हमारी शो हो रही है सबसे ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे बुलेटिन्स, फाइल नेम, वार्निंग रजिस्ट्री, एग्जाम्पल, fun1, fun2, XY, ये सारी मॉड्यूल लिस्ट आ गई आपकी। अगर आप इसको मतलब कंप्यूटर पे वर्क कराते हैं
ठीक है, कोई दूसरा मतलब कंप्यूटर पे, जैसे मैं अभी फ़ोन पे कर रहा हूँ या टैबलेट पे कर रहा हूँ तो मेरा दूसरी तरीके से आएगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर पे कराता हूँ तो वहाँ पर आपको और भी लिस्ट में चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी क्या है, मतलब वो मॉड्यूल में पहले से ही डिफाइंड रहती हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो मैंने सेकंड मॉड्यूल बनाया है उसमें क्या करा है मैंने, उसमें मैंने फंक्शन 1 और फंक्शन 2 में जो एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, वो वहां पर शो नहीं करेगी। ओनली जो वेरिएबल मैंने जो डिफाइन किया था वो ही वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मुझे शो कर रही है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है dir फंक्शन का कि जितनी भी मेंबर्स होते हैं उनको वो प्रिंट करा के दिखा देता है, जिससे कि क्या हो कि अगर हम आगे उसको इंपोर्ट कराना चाहें तो हमें कोई बाकी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये dir फंक्शन का यहाँ पर रोल हमें समझ में आ गया। तो dir फंक्शन को भी आप पढ़ लीजिएगा, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा मैंने किस तरीके से वर्क कराया। अब देखते हैं अपने आगे के एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, स्पेशल वेरिएबल नेम। ठीक है, ये और समझ लेते हैं जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी यहाँ पर सॉल्व। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने क्या करा है, एक फंक्शन को लिया है। फंक्शन में यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, एक्स और वाई को मैंने, एक्स क्या है, एक मतलब हमने एक स्ट्रिंग ले ली है और एक वाई को एक स्ट्रिंग ले ली है, दोनों को मैंने इक्वल में करने के लिए बोला है। मतलब कि अगर ये इक्वल होता है तो ये मुझे लाइन प्रिंट करा दो फ्रॉम प्रोग्राम, और अगर ये इक्वल नहीं है तो मुझे लाइन प्रिंट करा दो फ्रॉम अदर प्रोग्राम, ये वाली लाइन मुझे प्रिंट करा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने ये फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं नेम दे दूंगा। क्या नेम दे दूंगा मैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैंने नेम दे रहा हूँ इसको मैं पहले, फिर आगे के मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर नेम दे दिया इसको, डेमो फाइल दे दिया मैंने, डेमो। ठीक है, डेमो फाइल दे दी मैंने इसको, डेमो फाइल दे दी, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक न्यू फाइल में जाऊँगा, वहाँ पर मैं इंपोर्ट कराऊँगा डेमो को। क्या करूँगा, सिंपली डेमो को इंपोर्ट कराया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से डेमो में मुझे फंक्शन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, डेमो डॉट फंक्शन, और फंक्शन जो है मेरा उसको मैं ले लूँगा। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को प्रिंट कराता हूँ तो एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम्ड डेमो। ओके 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 ओके, यहाँ पर क्या है, पहली लाइन में मुझे डेमो की फाइल को नहीं ले रहा है, वो क्या कह रहा है कि डेमो फाइल यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर ये मतलब प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, ये इस वजह से आ रही है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन फाइल बनाई है और मैं इसको फंक्शन को ही रन कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको टेस्ट के नाम से डाल दूंगा, टेस्ट। ठीक है, test.py कर दिया। अब देखते हैं क्या ये रन करा रहा है। तो देखो, दोनों बार जब मैंने सेव किया तो ये फाइल रन हो गई, पहले मैंने सेव नहीं किया था। तो आपको ये हमेशा करना है कि आप जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो आपको उसको सेव करना है। ठीक है, तो देखो, फ्रॉम अदर प्रोग्राम, फ्रॉम अदर प्रोग्राम, तो दोनों बार, मतलब कि दोनों बार मैंने उसको प्रिंट कराया तो दोनों बार क्या आया आंसर, फ्रॉम अदर प्रोग्राम, क्योंकि एक्स स्ट्रिंग और वाई स्ट्रिंग में कोई वो नहीं है ना, देखने में दोनों एक जैसे नहीं है। लेकिन क्या अगर मैं इसको भी एक्स कर दूं, इसको भी एक्स कर दूं और उसको भी एक्स कर दूं, तो क्या ये होता है, देखता हूं मैं एक बार, इसको सेव कर लेता हूं और नेक्स्ट प्रोग्राम में जाके इसको रन कर देता हूं। तो देखो, फ्रॉम प्रोग्राम, फ्रॉम प्रोग्राम, पहले क्या आ रहा था, फ्रॉम अदर प्रोग्राम, तो फ्रॉम प्रोग्राम मतलब कि उसी प्रोग्राम में वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग है, तो वो उसने सर्च कर दिया। तो इस तरीके से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल नेम या कुछ भी हमें उस प्रोग्राम में सर्च करना है तो वो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैथ मॉड्यूल हो गया, उसको हम करा के देखते हैं। ठीक है, तो हम एक न्यू प्रोग्राम फाइल बना लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को करके देखेंगे। तो फ्रॉम मैथ मॉड्यूल,
ठीक है। मैथ जो होता है एक मॉड्यूल होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी मतलब नॉर्मली जो मैथ के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे इस मॉड्यूल में सेव होते हैं। एक इनबिल्ट मॉड्यूल होता है। क्या होता है? एक इनबिल्ट मॉड्यूल होता है जिसको बोला जाता है मैथ मॉड्यूल। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ जो मॉड्यूल है उसमें से हम इंपोर्ट करा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे हमारे इंपोर्ट हो गए इसमें। ठीक है। अब नॉर्मली क्या है, हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जितने फॉर्मूले हैं वो सारे इसमें इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ हमें क्या कराना है, हमें मैथ में से फ्रॉम मैथ इंपोर्ट में से सिर्फ हमें मैथ को ही इंपोर्ट कराना है। इसमें थोड़े एडवांस मैथ के भी हमारे फॉर्मूले आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इंपोर्ट नहीं कराएंगे, लेकिन हम सिर्फ मैथ जो बेसिक मैथ होती है उसके ही फॉर्मूले हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है। जैसे हमें क्या स्क्वायर रूट प्रिंट कराना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लिखे, मतलब हम पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट निकालना। 4 का स्क्वायर रूट सबको पता होगा, 4 का स्क्वायर रूट 16 होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करा के देखना है, तो प्रिंट करा के हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, इसको हम एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है जो मैथ मॉड्यूल में आता है स्क्वायर रूट, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, इसको इनबिल्ट मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है। जो मैथ मॉड्यूल है मैंने खुद से नहीं बनाया, इसको इनबिल्ट मॉड्यूल बोलते हैं। अब जैसे मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 4 रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये उसको प्रिंट करा देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ पहले, क्योंकि सेव करने से क्या होता है, हमारी जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो डिफाइन नहीं हो पाती हैं। ठीक है। जैसे एरर नहीं देगा। maths.py से हमने कर दिया इसको। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2.0 मतलब कि जो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, 2.0 मतलब ये एक उसमें आ रही है, डेसिमल में आ रही है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन ये इससे आपको देखने को मिलता है कि हाँ देखो भाई, मैथ मॉड्यूल से स्क्वायर रूट आ रहा है। अब जैसे कि आपको कुछ और चीज़ निकालनी है। ठीक है। जैसे मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। जैसे मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पाई लिख दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो पाई की वैल्यू आ गई 3.14159। ये पूरी मतलब डेसिमल में आई हमारी वैल्यू, तो ये पाई की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो नॉर्मली मैथ्स के फॉर्मूले हम इससे कर सकते हैं। मतलब जैसे मैथ्स की कोई भी एग्जाम्पल आया जो हमें मतलब प्रैक्टिकल में हमसे पूछा गया हो, तो नॉर्मली उसको हम वहाँ पर वर्क करा सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर मैथ्स का। ठीक है। मैथ मॉड्यूल जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। दूसरा बिल्ट इन मॉड्यूल अगर हम देखें तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसी वाले उसमें करा लेते हैं हम। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट टाइम करूँगा। एक टाइम मॉड्यूल भी होता है हमारा। ठीक है। उसमें क्या होगा, लोकल टाइम देखना है हमें, तो लोकल टाइम इक्वल क्या कर देंगे हम, टाइम डॉट ASC टाइम। ठीक है। ASC टाइम, ये मतलब हमको लर्न करना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। टाइम डॉट लोकेशन, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर टाइम डॉट टाइम कर देंगे, और फिर उसके बाद जो मतलब टाइम डॉट टाइम का जो वो होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे ब्रैकेट सारे हमारे क्लोज हो गए। अब इसके बाद नीचे क्या होगा, प्रिंट कर देंगे हम इस लाइन को कि भाई प्रिंट करा दो
कि लोकल करंट टाइम और फिर उसके बाद कॉमा देके लोकल टाइम, जो कि हमें पता करना है। लोकल टाइम हमने एक वेरिएबल बनाया था तो उसको हमने पता करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब इसको रन करा के देखते हैं। मॉड्यूल टाइम हैज नॉट एट्रीब्यूट लोकेशन। ओके 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 ओके, लोकेशन डाल दिया मैंने, लोकल टाइम है वो, सॉरी। यहाँ पर मैंने लोकल टाइम की जगह लोकेशन डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, आपको देखनी पड़ेंगी ये। अब देखो, लोकल करेंट टाइम ट्यूसडे दिसंबर 27। देखो आज जो है, मतलब कि जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो ट्यूसडे दिसंबर 27 की डेट दिखा रहा है, ठीक है। और टाइम दिखा रहा है 10:53, ठीक है, 70, मतलब कि 10:53 और 17 सेकंड हो रहे हैं, और 2022 ये चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइम भी दिखा देगा आपको, मतलब करंट टाइम ग्लोबली जो चल रहा है टाइम, ठीक है, उस तरीके से आपको बताएगा। बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा एक और मॉड्यूल समझ लेते हैं, जो इनबिल्ट मॉड्यूल होता है। मतलब मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं ना जो हमारे, उनको करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या चीज़ इंपोर्ट कराएंगे? क्या चीज़ इंपोर्ट करा सकते हैं? कैलेंडर। कैलेंडर को इंपोर्ट कराते हैं। कैलेंडर में क्या रखेंगे हम? प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ और 2020 2023 का देखते हैं हम। 2023 में आप किसका रखो? 2023 में जनवरी का रखते हैं हम, ठीक है। 2023 में जनवरी का कैलेंडर देख तो प्रिंट कराता है कि नहीं। तो देखो 2023 का जनवरी का कैलेंडर जो है आपका, ये यहाँ पर प्रिंट करा दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल्स जो है ना, वो हमारे प्रोग्रामिंग को इजी बना देते हैं, बहुत सिंपल बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है इन मॉड्यूल प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग हम इसमें कर सकते हैं। वो सारी प्रोग्रामिंग्स आप इसमें मतलब इजी बना देंगी आपके फंक्शन को। अब अगर हम आगे देखते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें हम देखेंगे कि जो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक चीज़ और सीखेंगे जिसको बोला जाता है रीलोडिंग मॉड्यूल। रीलोडिंग मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, जो मॉड्यूल की जितने भी चीज़ें होती हैं उसको हमें प्रिंट कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसको किस तरीके से हम प्रिंट कराते हैं, मतलब जो चीज़ हमें प्रिंट करानी है, फॉर एग्जांपल रीलोड करानी है, उस चीज़ को हम बार बार रीलोड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम कि हमने ले लिया इंपोर्ट डेमो। डेमो फाइल बनाई थी हमने अभी एक, आप लोगों को पता होगा, इंपोर्ट डेमो, ठीक है। अब फ्रॉम IMP इंपोर्ट रीलोड, ये जो IMP जो है, ये एक मतलब कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इनबिल्ट मॉड्यूल फाइल है, ठीक है, IMP, जिसका रीलोड क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। IMP एक फाइल है जिसका रीलोड एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, रीलोड डेमो, रीलोड
डेमो। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे प्रिंट कराएंगे दिस इज, रुक जाओ, दिस इज टेस्ट मॉड्यूल। हमने एक टेस्ट फाइल भी बनाई थी, आपको पता होगी। यहां पर देखो, यहां पर हमने एक डेमो फाइल बनाई थी, एक टेस्ट फाइल बनाई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम सॉरी, हमें ये पता है कि डेमो फाइल के अंदर हमने टेस्ट फाइल इंपोर्ट करानी है। ठीक है, टेस्ट फाइल के अंदर डेमो फाइल इंपोर्ट करानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, जो चीज़ हमें इंपोर्ट करानी है उसको हम एक स्टेटमेंट में लिख देंगे, और ऊपर हम क्या करेंगे, रीलोड फंक्शन में डेमो को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सेव करके देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है। इसको डाल लेते हैं रीलोड फंक्शन, सेव कर लेते हैं, उसको रन करा के देख। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार, मतलब कि जो ऊपर जो फाइल दी गई है यहाँ पर, ये जो है मतलब ये खुद रीलोड फंक्शन के द्वारा आई है, और ये 2 बार जो आई है, ये जो हमने जो प्रोग्राम लिया था उसकी मदद से आई है। तो ये हम इस प्रोग्राम की मदद से हम समझाना चाहते हैं कि हमने उसके अंदर जो लिखा था फ्रॉम प्रोग्राम, और फिर लिखा था फ्रॉम प्रोग्राम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ना, आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। कहाँ गई टेस्ट फाइल, डेमो फाइल, देखो, फ्रॉम अदर प्रोग्राम। तो वही चीज़ उसने क्या कर दी, उसने 2 बार खुद अपन से और 1 बार खुद से प्रिंट कर दी, मतलब कि रीलोड कर दी। इसी का मतलब होता है, इसी को कहते हैं हम क्या, रीलोड फंक्शन, हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसकी पूरी पूरी कोशिश करूँगा, या फिर एक वीडियो ही बना दूंगा उसके ऊपर कि आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।